हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 6.3। ठीक है, तो देखिए 6.3 को अगर हम लोग बनाने जाएंगे तो इससे पहले हमको क्या पढ़ना पड़ेगा। 6.3 का जो परिमेय है 6.3, 6.4 और 6.5 का परिमेय जो है उसको सबसे पहले समझना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके ये क्वेश्चन हमको आसानी से सॉल्व होगा। ठीक है, तो क्या है 6 देखिएगा यहाँ पर 6.3 में जो परिमेय दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखिए, तो यहाँ पर दिया हुआ है 6.3 दिया हुआ है। और यहाँ पर देखिए 6.4 दिया हुआ है। ठीक है, 6.4 दिया हुआ है और लास्ट में क्या दिया हुआ है 6.5। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 6.5, तो हम लोग एक एक करके सभी परिमेय को जो है देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 6.3 में जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है 6.3 का जो परिमेय है उसको हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि यदि दो त्रिभुज, ठीक है, हमको सबसे पहले दो त्रिभुज बनाना है। ठीक है, तो देखिए दो त्रिभुज चलिए बनाते हैं हम लोग। ये हम लोग का मान लीजिए पहला त्रिभुज बन गया। ठीक है ना, ठीक है, ये बना। फिर ऐसा ही बनाते हैं हम लोग त्रिभुज। ठीक, ये आपका दो त्रिभुज बन गया। ठीक है, अब देखिए यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, ठीक है, तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती हैं और इसीलिए ये त्रिभुज समरूप होता है। ठीक है, मतलब समरूप त्रिभुज का कुछ हम लोग कसौटी पढ़ेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कसौटी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है आपका त्रिभुज का समरूपता का जो कसौटी है उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे क्या है कसौटी। ठीक, तो देखिए यहाँ पर इसका नाम दे दीजिए ए, इसका नाम दे दीजिए आप बी, इसका नाम सी, इसका आप पी दे दीजिए, इसका क्यू और इसका आर। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर संगत कोण, तो संगत कोण किसको कहेंगे हम लोग, देखिए कोण ए और कोण पी ये संगत कोण है। ठीक है, कोण बी और कोण क्यू क्या है, संगत कोण। कोण सी और कोण आर क्या है, संगत कोण। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर संगत कोण बराबर होगा तो उसका जो संगत भुजा होगा वह भी क्या होगा, बराबर होगा। मतलब संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। ठीक है, समान अनुपात, मतलब समान अनुपात में वह होगा। ठीक है, तो कैसे, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको देखिए, इसको ज़्यादा डीपली में नहीं जाएंगे, इसको समझना है और 6.3 जो है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं अच्छा से। तो ये क्वेश्चन तो हमको समझ में आ गया। अब इसको हम लोग क्या कर रहा है, इसको हम लोग थोड़ा देखते हैं थोड़ा डिटेल में। ठीक है, तो यहाँ पर दिया क्या हुआ है कि ये जो संगत कोण है क्या दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, संगत कोण बराबर है। संगत कोण किसको कहते हैं हम समझा दिए। ठीक है, ये कोण संगत हो जाएगा, ये कोण संगत होगा, ये कोण और ये कोण संगत होगा। संगत का कहने का मतलब अगर ये त्रिभुज इसके ऊपर अगर रख देंगे तो ये ढक जाएगा, एक दूसरे के ऊपर चढ़ के ढक जाएगा। तो उसको जो ढकेगा क्या हो जाएगा, मतलब बराबर रूप से समा जाएगा इसमें। तो वह क्या होगा, एक दूसरे जैसे ये वाला त्रिभुज अगर उठा के यहाँ पर रख देंगे हम लोग तो ये पूरी ढक जाएगा और ए और पी क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, तो हम लोग दिया हुआ क्या है, कोण ए बराबर कोण पी लिख सकते हैं। जब संगत है तो बराबर हो जाएगा।
ठीक। और कोण बी खुद बोलिएगा, कोण बी बराबर कोण क्यू हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर 9th में नहीं पढ़े हैं तो आपको थोड़ा दिक्कत लगेगा, ठीक है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं कि बनेगा नहीं, बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए हो गया यहाँ तक। अब कोण सी किसके बराबर हो, कोण आर के बराबर, कोण सी बराबर कोण आर। ये क्या हुआ, संगत कोण है, आपस में क्या है, बराबर है। तो वही का क्वेश्चन कह रहा है कि अगर संगत कोण एक दूसरे क्या है, बराबर है, ए कोण पी, बी क्यू और सी आर के बराबर है, तो मेरा यहाँ पर क्या होगा, तब लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं कि इसका भुजा का जो अनुपात होगा क्या होगा, बराबर होगा। कैसे, देखिए जैसे ए बी और पी क्यू क्या है, संगत भुजा है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू, क्योंकि संगत भुजा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए बी सी, तब क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर बी सी बटा क्यू आर, फिर आगे क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा ए सी बटा पी आर हो जाएगा, ए सी बटा पी आर। ये आपका क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग लिखें तो ये क्या हो गया, देखिए यहाँ पर सबसे पहले बोल दिया है कि संगत कोण बराबर हो। ठीक है, तब जाके क्या होगा, उसका संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको देखना होगा, संगत कोण बराबर हो, पहले वाला चीज़। तो ये कौन सा मतलब समरूपता कसौटी है, देखिए इसको लिखेंगे ए समरूपता कसौटी, समरूपता कसौटी। ठीक है, कसौटी से, सॉरी यहाँ पर दिखा नहीं थोड़ा, ए समरूपता कसौटी से लिखेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए समरूपता कसौटी क्या है बता रहे हैं आपको, तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये आपको हो गया, आपका क्या हो गया, समरूप हो गया। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो ये जो साइन दिख रहा है, मतलब चिन्ह जो दिख रहा है, एक तरह चिन्ह बोलिए, ये क्या है, समरूप का है, मतलब ये दोनों क्या हो गया, समरूप हो गया। ठीक है, ऐसा करते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिखे हम लोग ए समरूपता कसौटी से, ए समरूपता कसौटी का कहने का मतलब है, ए का मतलब होता है एंगल, क्या होता है, ए का मतलब क्या होता है, ANGLE, एंगल, एंगल मतलब कोण होता है। मतलब यहाँ पर मतलब ये जो संगत कोण है बराबर है, इसीलिए तीनों कोण क्या हो जाएगा, एक दूसरे क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि संगत कोण है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है एंगल एंगल एंगल, जो पहले वाला दिया हुआ है संगत कोण, उसके हम लोग अनुसार यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा समरूपता का कसौटी 6.3 का। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे 6.4 का जो दिया हुआ है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसमें भी क्या करेंगे, दो त्रिभुज हम लोग बनाएंगे। ठीक, तो चलिए थोड़ा जल्दी से बना देते हैं इसको, ताकि वीडियो लंबा ना बने। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज बन गया ये, और दूसरा त्रिभुज बन गया, मान लीजिए ये बन गया आपका। ठीक है, इसको ए नाम दे दीजिए, इसको बी नाम दे दीजिए, इसको सी, इसको पी क्यू और आर। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ध्यान दीजिए, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती के अर्थात एक ही अनुपात में हो, तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं, और इसीलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं, ठीक है, दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती होता है, मतलब ये संगत जो भुजा होता है क्या होगा, एक दूसरे क्या होगा, समानुपाती होगा। ठीक है, तो उसका संगत कोण भी बराबर होगा, उसका जस्ट उल्टा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, तो हम लोग ये दोनों त्रिभुज से लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC एवं तथा लिखिए जाते एवं PQR में लिखिए।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका वही चीज़, क्या ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर। यहाँ पर पहले ये वाला दिया था, उसमें जो 6.3 में था उसमें क्या किए थे, कोण बराबर पहले दिया हुआ था, लेकिन इसमें क्या कर रहा है कि भुजा वाला पहले बराबर होगा तो कोण भी बराबर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए क्या करना है आपको, अब ए सी लेना है, ए सी बटा क्या लेना है, पी आर, सॉरी पी आर, हाँ हो गया, ये आपका हो गया। तो अगर ये मतलब संगत भुजा का अनुपात अगर बराबर होगा तो क्या होगा, कोण भी बराबर होगा, वही चीज़ कर रहा है यहाँ पर। तो कोण ए बराबर कोण पी, कोण कोण बी बराबर कोण क्यू, और कोण सी बराबर कोण आर। ये चीज़ आपको दिखाने बोल रहा था। ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा, देखिए हम तो पहले ही बोल दिए कि देखिए एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती है, तो पहले वाला जो कहेगा उसी समरूपता कसौटी यहाँ पर लिखेंगे हम लोग। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, अतः लिखिए, अतः एस एस एस, ठीक है, समरूपता कसौटी, समरूपता कसौटी से, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, समरूप त्रिभुज पी क्यू आर हो जाएगा। ठीक है। एस एस क्या है, एस एस समरूपता कसौटी क्या है, देखिए एस से होता है क्या, एस बराबर क्या आता है, साइड, साइड मतलब क्या होता है, भुजा, मतलब इसका जो मतलब भुजाओं का जो अनुपात होगा, संगत भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है। तब उसका कोण भी बराबर होगा। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, एस एस समरूपता कसौटी। ठीक है। मतलब यहाँ पर पहले क्या दिया हुआ है कि तीनों भुजाओं का जो अनुपात होगा दोनों त्रिभुज में बराबर होगा, इसीलिए क्या किए यहाँ पर एस एस समरूपता कसौटी कहेंगे इस प्रकार कसौटी को। ठीक है। अब देखिए आगे, आगे क्या है, 6.5। तो 6.5 में क्या कर रहा है, चलिए देखिए हम लोग, ये है आपका 6.5, उसी प्रकार बनेगा ये भी। ठीक है। तो यहाँ पर दो त्रिभुज बनाएंगे, सबसे पहले बना लिए दो त्रिभुज, ठीक है ना, इसका नाम दे देंगे ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्या कर रहा है कि यदि किसी एक त्रिभुज का एक कोण, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण, मतलब मान लीजिए ये कोण, मतलब पहला त्रिभुज का ये कोण और दूसरा त्रिभुज का ये कोण, एक एक कोण बोल रहा है, कोण के बराबर हो, मतलब दोनों कोण क्या है, पहला त्रिभुज का एक कोण और दूसरा त्रिभुज का पी कोण बराबर हो, बराबर है, तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो। ठीक है। मतलब ये जो कोण बना रहा है उसका उसके अंतर्गत में जो भुजा है, मतलब ये वाला और ये वाला, ए बी और ए सी, यहाँ पर पी क्यू और पी आर, ठीक है, तो करने वाली समानुपाती होता है, मतलब समान अनुपात में होता है। कहने का मतलब है क्या, देखिए ये मेरा क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि कोण ए बराबर कोण पी। ठीक है। और तो तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, मतलब ए बी क्या होगा, ए बी बटा पी क्यू। ठीक है। ए बी बटा पी क्यू लिखिए। ठीक, तो लिख सकते हैं क्या, ए बी बटा पी क्यू और ए सी बटा पी आर लिख सकते हैं ना। ठीक है। ये क्या हो गया, एस ए एस कसौटी। ठीक है। कैसे, देखिए तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, एस ए एस समरूपता कसौटी, समरूपता कसौटी। ठीक है। ऐसा इसलिए हम लोग लिखें
यहाँ पर कह रहा है कि एक कोण, दोनों त्रिभुज का जो कोण है एक एक कोण क्या है, बराबर है। अगर बराबर है तो त्रिभुज के कोण बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है उसका जो अंतर्गत जो भुजा है अगर दोनों समान अनुपात में हो तो क्या हो जाएगा मेरा, समरूपता, SAS समरूपता कसौटी में ये माना जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको क्या लिखना है, त्रिभुज ABC समरूप, ठीक है, PQR। ठीक है, ये आपका हो गया तीसरा। ठीक है, मतलब 6.5 का जो परिमेय था तो हो गया यहाँ तक। अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे 6.3 को। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम लोग देख लिए, ध्यान दीजिए आप। तो 6.3 क्या कह रहा है, चलिए इसको हम देखते हैं। तो 6.3 को देखते हैं, देखिए यहाँ पर 6.3 ये हुआ। ठीक, तो 6.3 को हम लोग चलिए पढ़ते हैं पहले। तो कह रहा है कि बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन युग्म समरूप है। मतलब क्या कह रहा है कि 6 ये जो आकृति दिया हुआ है 6.34 का पूरा आकृति है। ठीक है, इसमें तो यहाँ पर जितना भी सारा है सभी कितना है, आकृति 6.34 का दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कह रहा है क्वेश्चन कि युग्म, जो युग्म मतलब जोड़ा होता है। ठीक है, मतलब प्रत्येक जोड़ा क्या है, समरूप है क्या, दोनों ये भी क्या समरूप है, उसको आपको दिखाना है। ठीक है, आगे कह रहा है, चलिए पढ़ते हैं उसको। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है। अभी हम लोग 3 कसौटी पढ़े, वह कसौटी में कौन सा कसौटी इस प्रश्न के लिए सूट खाता है उसको हम लोग लिखेंगे तथा साथ ही समरूपता त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब हम लोग दिखाते थे कि दिखाते थे कि समरूप है, तो समरूप क्या करना पड़ेगा आपको, उसका चिन्ह से प्रदर्शित करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए, तो चलिए हम लोग सबसे पहले 1 नंबर का जो सवाल है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन को लिखेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो देखिए, तो 1 नंबर जो क्वेश्चन है मेरा क्या है, इसको हम लोग चलिए देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे 6.3। ठीक है, उसका कितना है, 1 नंबर। 1 नंबर क्या दिया हुआ है, 2 त्रिभुज दिया हुआ है। कैसा दिया हुआ है, देखिए इस प्रकार आपका दिया हुआ है त्रिभुज। ठीक है, इस प्रकार आपका त्रिभुज दिया हुआ है, उसका कितना कोण दिया हुआ है, पहला कोण दिया है 60 डिग्री और ये दिया हुआ है 80 डिग्री और ये दिया हुआ है 40 डिग्री। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। ठीक, और देखिए और एक आकृति दिया हुआ है, ठीक है, इस प्रकार आपका दिया हुआ है। ठीक है ना, ये दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ है 60 डिग्री, ये दिया हुआ है 80 डिग्री और ये दिया हुआ है 40 डिग्री। ठीक, इसका नाम दे दिया है ABC, इसका PQR दिया हुआ है। ठीक है ना, तो 2 त्रिभुज है, इसको क्या करना है, हमको दिखाना है कि इस समरूप जो है किस कसौटी को पालन करता है। ठीक है, तो हम लोग अभी पढ़े प्यारे बच्चों कि हम लोग तीनों कसौटी को देखें कि यहाँ पर देखने को क्या मिल रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए त्रिभुज ABC में और त्रिभुज PQR में क्या है कि कोण A और कोण P बराबर है 60 डिग्री 60 डिग्री। ठीक है, कोण B और कोण Q 80-80 है और कोण C 40 और कोण R 40 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि संगत कोण जो है यहाँ पर बराबर देखने को मिल रहा है। ठीक है,
तो संगत कोण जब दिया रहता है बराबर, तब उसको क्या कहते हैं, ए समरूपता कसौटी। अब भी हम लोग देखें जस्ट, ठीक है। तो देखिएगा, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पर लिखना है आपको, यहाँ पर आपको लिखना है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि कोण A बराबर कोण P बराबर कितना है 60 डिग्री, और कोण B बराबर कोण क्या Q, कोण Q बराबर कितना 80 डिग्री, और कोण यहाँ पर C बराबर कोण R होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, कितना डिग्री का है 40 डिग्री का है, ठीक है। ये तीनों कोण क्या है बराबर है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, मतलब ए समरूपता कसौटी हो जाएगा, ठीक है। अतः लिखेंगे, अतः ए समरूपता कसौटी से, ठीक है। ए समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR होगा। यह आपका चिन्ह जो प्रदर्शित करने बोल रहा था, वह चिन्ह से प्रदर्शित कर दिए हम लोग, ठीक है। तो हम लोग क्या, यहाँ पर क्या हो गया, ए समरूपता कसौटी से मतलब समरूप हो गया, ठीक है। ए कैसे हुआ, क्योंकि तीनों कोण संगत कोण क्या है बराबर है, ठीक है। एक दूसरे क्या है, दोनों त्रिभुज क्या है, दोनों त्रिभुज का संगत कोण क्या है बराबर, इसीलिए आपका ये हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखिएगा तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को आप देखिएगा तो यहाँ पर एक त्रिभुज, चलिए हम लोग बना लेते हैं, जो दिया हुआ है त्रिभुज उसको देख लेते हैं। इस प्रकार दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका दिया हुआ है A B और C, ठीक है। ये दिया हुआ है 2, ये दिया हुआ है 3, ये दिया है 2.5, और एक त्रिभुज दिया है, ये दिया हुआ है त्रिभुज, और कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका, सॉरी ये उल्टा के लिख दिए हम, ठीक है। छोड़िए, इसको हम जगह चेंज कर देते हैं, उल्टा के हम भी लिख देते हैं इसको। ये 5 है, और देखिए यहाँ पर 6 जो है सबसे बड़ा वाला जो भुजा है 6 है, यहाँ पर सीधा वाला कितना है 5 है, और नीचे वाला कितना है 4 है, ठीक है, हो गया। तो देखिए ये क्या है मेरा PQR, ये मेरा P है, और ये आपका मेरा Q है, ये Q है, और ये आपका R है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हम लोग कितना नंबर देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है आपका, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए कोण तो नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर जो हो सकता है कि भुजा का अनुपात से ही कुछ होने वाला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो ये है 2 है यहाँ पर, और यहाँ पर कितना है 4 है, ठीक है, यहाँ पर 4 है ना। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए ये जो 2 है उसका डबल कहाँ पर है 4 है, उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसका डबल कहाँ पर है 4 है, 2 का 4, और देखिए 3 का 6 यहाँ पर है, और 2.5 का 5 दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर जो भुजाओं का अनुपात लेना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए AB बटा
ए बी बटा लेना है आपको क्या, ए बी बटा ले लीजिए आर क्यू, या तो क्यू आर लीजिए, ठीक है। तो क्यू आर लेने से क्या हो जाएगा, ए बी बटा क्यू आर, ए बी बटा, ठीक है, क्यू आर, क्यू आर, ठीक। ए बी कितना है आपका 2 है, क्यू आर कितना है 4 है, काटेंगे कितना आएगा 1/2 आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब अगर इसको अगर देखने जाएंगे हम लोग ये वाला, ठीक है, तो अढ़ाई का कितना है यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर लिखेंगे बी सी बटे में क्या हो जाएगा पी आर, बी सी कितना है अढ़ाई और यहाँ पर कितना है 5, तो अढ़ाई एकम अढ़ाई, अढ़ाई दूने 5, मतलब 1/2 यहाँ पर भी आने वाला है, आ गया 1/2। अब देखिए बचा ये मेरा, तो 3 का 6 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ए सी लिखेंगे अब क्या, ए सी बटा पी क्यू, तो यहाँ पर लिख दीजिए पी क्यू, ए सी बटा पी क्यू, तो कितना है 3/6 यानी 1/2। यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है हमको, यहाँ पर यही देखने को मिल रहा है कि तीनों जो भुजाओं का अनुपात है बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे अतः एस 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 समरूपता, ठीक है, कसौटी से क्या हो गया, सर्वांग सम हो गया, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। एस एस समरूपता कसौटी से मतलब भुजाओं का जो अनुपात होता है उस कसौटी से क्या, इसको हम लोग दिखा दिए कि ए बी सी और पी क्यू आर क्या है, समरूप है, ठीक। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में जो बचा हुआ भाग है उसको हम लोग देखेंगे। थैंक यू।